शहीद हो गए, सरकार का पेट नहीं भरा। मोदी जी पार्लियामेंट में जो पहले कहा करते थे ये अन्नदाता है, हमें डिप्लोमेटिक गालियां देते हैं। मोदी जी ने पार्लियामेंट में हमें पैरासाइट्स कहा, गली के गंदे कीड़े कहा, ऑन रिकॉर्ड आ गया। जो देश को पैदा करके देने वाला आदमी है उसको गंदा कीड़ा कहा इस देश के प्रधानमंत्री ने। इसीलिए हमें भेजा गया है वहां से आप सबको एक रिक्वेस्ट करने के लिए। मोदी सरकार ने जो कहने और करने में जिसका जमीन आसमान का अंतर है, झूठ बोलने के माहिर हैं। झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो सच लगने लगे और लोग उनके झांसे में आ जाते हैं। तो हमारी आप सभी से एक निवेदन है कि अब समय इजाजत नहीं देता कि इन पे कोई विश्वास किया जाए। अब की बार बीजेपी को वोट नहीं दें। हम किसी पार्टी की मदद के लिए नहीं है। हम आपसे विनती करते हैं किसी को वोट दो, जो विनिंग कैंडिडेट है उसको वोट दे दो, लेकिन बीजेपी को वोट ना दो। ये हमें बांटते हैं, हिंदुत्व में बांटते हैं। इस आंदोलन ने हिंदुत्व का एजेंडा धरती में गाड़ दिया है। इस आंदोलन ने भाई भाई की लड़ाई कराने वाला एजेंडा धरती में गाड़ दिया है। इस आंदोलन ने मोदी का दुनिया के जो हर रोज बाहर को भागता था उसके टूर बंद कर दिए। कोई 26 जनवरी को किसी देश का कोई भी बड़ा नेता यहाँ आने के लिए तैयार नहीं हुआ। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने सहमति दी थी 26 जनवरी को आने की। 100 एमपीज इंग्लैंड के उसके गले पड़ गए। उसने कहा मोदी जी आप अपने किसानों से फैसला करो, मैं नहीं आऊंगा। वो नहीं आए, लेकिन ये बहुत बड़े लीड हैं और बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस के एजेंट हैं। देश का सब कुछ बेच देंगे, सारे देश को सेल पे लगा रखा है। अब आपके हाथ में इसको रोकने का हथियार है। चुनाव हो रहा है, हम आपसे निवेदन करते हैं कि जहां इसको वोट नहीं देने एक काम और भी करिए। ये सारा बंगाल तो है नहीं, काफी संख्या में आप इतने लोग अपनी जिम्मेदारी समझ के ये मैसेज जगह जगह भेजना शुरू कर दे तो मोदी की पट्टी पहुंची जाएगी। तो मैं आप सभी से उम्मीद करता हूँ वो जो 300 आत्माएं हमारे साथियों की हमें छोड़ के परमात्मा के द्वार पे चली गई, उनका ध्यान कीजिए। जो किसान, लाखों किसान मोदी के राजहट की वजह से जिद है, मेरे पास ताकत है, लोग क्या करते हैं, वही ताकत जो हमने दी उसको मिसयूज कर रहा है। किसानों की बात मानने के लिए तैयार नहीं। उसका राजहट तोड़ने के लिए कृपया वो किसान जो वहां बैठे आपकी तरफ देख रहे हैं कि बंगाल के भाई क्या करेंगे, असम के भाई क्या करेंगे, तमिलनाडु के क्या करेंगे, केरला के क्या करेंगे। हमने 5 राज्यों में सबसे पहले टीमें भेजी और फिर सारे देश में जा रहे हैं। सारा देश जुड़ रहा है, एकजुट हो रहा है। आओ हम सब मिलके ऐसे देश विरोधी सोच रखने वाले लोगों को, कॉर्पोरेट्स के एजेंटों को ताकत से उखाड़ देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं उम्मीद करता हूँ मेरा और उन किसान भाइयों का मैसेज आप जहाँ तक आपकी पहुँचेगी आप जरूर पहुँचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। सरदार बलबीर सिंह जी राजेवाल बहुत वरिष्ठ नेता है हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के। अब मैं एक निवेदन करूंगा अख्तर हुसैन जी से और सोरेन जी से, जो आदिवासी समाज से आए हैं। वो हमारे वरिष्ठ नेता का स्वागत करना चाहते हैं। এর মধ্যে আমি এই সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার বার্তাটা আপনাদের কাছে আরেকবার তুলে ধরতে চাই। না हम पाकिस्तानी, ना हम खालिस्तानी,
हम हैं हिंदुस्तानी, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার একটি বার্তা, এই বার্তাটা বড় করে আপনাদের সাথে সাझा করতে এসেছেন সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার শীর্ষ নেতৃত্ব। ওনাদের বক্তব্য, এই নীতিহীন এই বিজেপি শাসিত কেন্দ্র সরকারকে এই পশ্চিম বাংলার মাটি থেকে উৎখাত করে ফেলবেন। আপনার মতাধিকার প্রয়োগ করে ইনাদের অনৈতিক কার্যকলাপকে বরখাস্ত করবেন আর পশ্চিম বাংলার মাটি থেকে বিজেপিকে উৎখাত করবেন। এই আবেদন আমাদের সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার। বাকিটা আপনারা ভালোভাবে বুঝতে জানেন। আমাদের পশ্চিম বাংলার লোকেরা অনেক বেশি পলিটিক্যালি কনসাস, তারা জানেন কাকে ভোট দিতে হবে। এখানে পশ্চিম বাংলায় 40 আর 45% ভোটার পার্সেন্টেজ থাকে, ওই পার্সেন্টেজে হারা জেতার নিশ্চিত হয়। এবারে আপনারা উইনিং পার্টিকে নিজের মতাধিকারে দ্বারা সমর্থন জানিয়ে এই বিজেপিকে এখান থেকে পরাস্ত করবেন, দণ্ডিত করবেন। এবারে আমাদের নেক্সট বক্তা অনেক বরিষ্ঠ নেতা সর্দার গুরনাম সিং জি চৌধুরী, ওনাকে অনুরোধ করব উনি মঞ্চে এসে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চার বার্তা আপনাদের সাথে সাझा করবেন। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। मंच पर बैठे सभी हमारे माननीय किसान नेतागण, सामने बैठे बंगाल के हमारे सभी भाइयों, बुजुर्गों, प्यारे बच्चों, हमारी मातृशक्ति, सबको नमस्कार। साथियों, टाइम बहुत हो गया, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसलिए पूरे शब्दों में बात करूंगा और बताना चाहूंगा कि बीजेपी को वोट क्यों ना दें, बीजेपी को क्यों हराना जरूरी है। साथियों, आज टोटल देश में खेती करने वालों के ऊपर जो कर्जा है, जो एग्रीकल्चर का कर्जा, अगर एग्रो इंडस्ट्री का अलग कर दें, ये 7.5 लाख करोड़ के करीब है। और इतने से कर्जे में हर साल करीब 15,000 किसान जो रिकॉर्ड में आते हैं, वो बैंकों के तंग किए हुए मर जाते हैं, कर्जा वसूली के लिए परेशान किए हुए मर जाते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। और इसीलिए से पूंजीपतियों ने 15 लाख करोड़ मार लिया बैंकों का, जिसको एनपीए बोलते हैं, जो वसूला नहीं जा सकता, जो पैसा डूब गया 15 लाख करोड़, यानी टोटल किसानों के कर्जे से 2 गुना। और इस देश में एक भी पूंजीपति फांसी लेके नहीं मरा इतने कर्जे में। 10,000 20,000 करोड़ के डिफॉल्टर है। मेरे को पता लग गया अंबानी 1 लाख करोड़ से ज्यादा मार गया। अंबानी का एनपीए 1 लाख करोड़ से ज्यादा का है और 90 करोड़ प्रति घंटे की आमदन है। ये ड्रामा क्या है? जिस आदमी के पास पैसा है, जिस आदमी के पास प्रॉपर्टी है, वो आदमी देश का पैसा मार रहा है और देश की सरकार किस लिए बैठी है? ये मॉडर्न डाका है, ये मॉडर्न डाका, ये है आर्थिक आतंकवादी। आर्थिक आतंकवादी, इस आतंकवाद से 15-20 हजार किसान रोज मरते हैं और उन लोगों के तंग किए हुए मरते हैं जिन लोगों ने देश को लूट लिया। फिर आजाद क्यों कराया था देश को भाई? अरे बंगाल के लोगों ने कुर्बानियां दी थी, अगर ये देश लूटना ही था इसीलिए तो आजाद कराया था कि अंग्रेज लूट रहे हैं, अब ये काले अंग्रेज में कई बाप आ गए। अगर लूटना ही है फिर तो चाहे देशी ने लूट लिया चाहे विदेशी ने लूट लिया, फिर हमें तो लूटना ही है। साथियों, पिछले साल मंदी के नाम पे 5 लाख करोड़ देश के खजाने से निकाला के देश में मंदी आ गई। क्या मंदी आ गई?
मकान कम बिके देश के बिल्डरों के, मकान कम बिके, देश की मारुति कारें कम बिकी, इन कार वालों को बचाना है, इन बिल्डरों को बचाना है, सिटी घुसाने वालों को बचाना है। 70,000 करोड़ मारुति को दिया, 70,000 करोड़ देश के बिल्डरों को दिया, देश के खजाने से निकाल के, जो आपका पैसा था। खजाना आपके टैक्स से भरता है, खजाना आसमान से नहीं टपकता। आप 1 लीटर पेट्रोल खरीदते हो ना तो 50 रुपए से ज्यादा टैक्स दे रहे हो। खजाना आपका है, खजाना जनता के लिए होता है, ये पानी डालने की जगीर नहीं है। साथियों, 70,000 करोड़ मारुति को दिया कि उनकी कारें कम बिकी, सस्ती नहीं हुई। 70,000 करोड़ बिल्डरों को दिया कि उनके मकान कम बिके। क्या कभी इन किसानों को, इन मजदूरों को, देश के गरीब लोगों को ऐसे बांटा? अरे हमारे देश में भुखमरी आज 102वें स्थान पे पहुंच गया देश। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश आज 102वें स्थान पे पहुंच गया। क्या कभी उन लोगों को मदद दी? साथियों, जिस देश की जीडीपी 1947 में खेती का हिस्सा देश की जीडीपी में 100 रुपए में 60 रुपए था, 60% था, आज वो कम होकर 10% रह गया है। और इन कानून लागू होने से देश की जीडीपी में कुल देश के किसानों और मजदूरों का जो हिस्सा बचेगा वो केवल 6% बचेगा। मैं आपको आंकड़े इसलिए बता रहा हूं कि देख लेना कौन सी सरकार बनानी है। साथियों, इस देश, ये जो आजाद कराया देश, जो संविधान लिखा गया, लोगों का राज, लोगों के द्वारा, लोगों के लिए। लेकिन अब नहीं है, तब था। अब है पूंजीपतियों का राज, पूंजीपतियों के द्वारा और पूंजीपतियों के लिए। साथियों, बचेगा कैसे? अरे हम तो धर्म युद्ध लड़ रहे हैं, हम तो जो कानून बना दिए, पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में कैद होगा और भोजन व्यापार नहीं होता। भोजन उस प्रकृति का पैदा किया हुआ है, वो प्रकृति बच्चा पैदा होने से पहले मां के थन में दूध देती है। भोजन प्रकृति का दिया हुआ है, कीड़े मकोड़े के लिए भी पैदा करता है ऊपर वाला, और इन्होंने भोजन का व्यापार बना दिया। इसलिए आज ये आंदोलन प्रकृति का खड़ा किया हुआ है, हमारे में ताकत नहीं थी, उस मालिक की देन है। आज उस मालिक की रहमत है इस आंदोलन के ऊपर, जिसमें बीजेपी ने षड्यंत्र रचे, खालिस्तानी बताया गया, पाकिस्तान से चंदा आया बताया गया, चीन से चंदा आया बताया गया, उग्रवादी कहा गया, हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने की साजिश रची गई, हिंदू सिखों को लड़ाने की साजिश रची गई। लेकिन उस प्रकृति ने, उस मालिक ने दया की, सब फेल गई। साथियों, आपसे गुजारिश करने आए हैं कि जिस देश को बंगाल के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां देके आजाद कराया था, आज उस देश को दूसरी आजादी की लड़ाई की जरूरत है, आर्थिक आजादी की लड़ाई की। ये आर्थिक आजादी चाहिए, हमें जीने का अधिकार चाहिए। ये WTO में चले गए, कह रहे अमेरिका का मुकाबला करना है। अरे वहां हमारे पास 2 एकड़ जमीन है, अमेरिका के पास एक किसान के पास 20-20 हजार एकड़ जमीन है, कैसे मुकाबला करेंगे भाई? वहां बच्चा पैदा होने से लेकर बेरोजगारी का, पढ़ाने का, बीमारी का, बुढ़ापे का सारा खर्चा सरकार का है। हमें सरकार क्या देती है? कोई बता तो दे, हमें जीने का कैसे अधिकार है? हमें तो इलाज कराने का अधिकार भी नहीं है, हमें तो रोटी का अधिकार भी नहीं है। साथियों, इस देश को आप लोग बचा सकते हैं, पूरे देश की निगाहें हैं आपके ऊपर। आज हरियाणा से, पंजाब से आज बहुत से लोग कह रहे हैं हम जाके अपने बंगाल वाले भाइयों के पास चले। हम कहते हैं खर्चा बहुत लगता है यार, हम जा रहे हैं, कोई बात नहीं, हम समझाएंगे। हम अपने भाइयों से अपील करने के लिए आए हैं। साथियों, हरियाणा और पंजाब में फसल का टाइम है, हमें फसल काटनी है, लेकिन बंगाल के भाइयों आप कमल काट देना। अगर आपने इस कमल की जड़ें काट दी ना, तो समझ लो
कि देश में खुशहाली के फूल खिलेंगे। ये गरीबों के पेट का सवाल है और पुण्य का काम है, धर्म का काम है। हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये भूख के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये गरीबों को बचाने की, भूख से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये धर्म युद्ध है साथियों। जो इसमें जितना जितना योगदान पाएगा उतना उतना उसको पुण्य लगेगा, उतना उसको धर्म का काम। जिंदाबाद। साथियों, हमारे लोग बिकाऊ बहुत हैं और ये बीजेपी ने अंबानी, अडानी और बाबा रामदेव भी है इसके साथ में। ये इसलिए पाड़े हैं कि पैसा दे के किसी को भी खरीद लें। ये खरीदेंगे, ये उन पार्टियों के नेताओं को खरीदेंगे जिस नेता को इधर वाली पार्टी से टिकट ना मिली उसको खरीदेगी बीजेपी, उसको खरीदेगी बीजेपी। लेकिन जो बिके बीजेपी के पास वो समझ लेना कौम का गद्दार है, वो समझ लेना देश का गद्दार है। वो सत्ता का लालची है, वो उसको देश से कोई संबंध नहीं है, कोई मतलब नहीं है उसको देश की पॉलिसियों से, कोई मतलब नहीं है उसको देश के बचाने से। सत्ता मिलनी चाहिए, उसको गांवों में मत घुसने देना। साथियों, जो लोग हमारे नहीं वो लोग किसी के नहीं। हरियाणा में अविश्वास मत प्रस्ताव पेश किया था, हमने जितने एमएलए थे सबको ज्ञापन दिए कि हमने आपको 70 साल से वोट दे रहे हैं, आपकी एक बार वोट मांग रहे हैं, जनता के हित में आपकी एक बार वोट मांग रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने, सत्ता के लालची लोगों ने हमें वोट नहीं दी और आज पूरे हरियाणा में हालत ये है कि 7 जगह कल मंत्रियों के प्रोग्राम थे, 7 जगह जूते मार के भगा दिया। आज उप मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, आज हरियाणा में उप मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, गाड़ी से नीचे नहीं उतरने दिया। मुख्यमंत्री ने किसान पंचायत करने चाहिए, हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरने दिया, ऊपर के भगा के देगा। साथियों, इनके साथ ऐसा कर दो। साथियों, हमारी 280 लाशें जा चुकी हैं, 280 लाशें जा चुकी हैं। इनको बताना कि किसानों की जितनी लाशें गई है ना, कम से कम उतनी सीटें तो आपको जरूर हराएंगे। साथियों, वैसे तो इनको जनता से गर्ज नहीं है, क्योंकि इन्होंने मशीनों में सेटिंग कर दी होगी, ईवीएम में सेटिंग कर दी होगी। लड़ाई उसकी भी लड़ेंगे। ये चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए, वो भी सारे इनके अंबानी सेट करता है। इनके टावर टूटे ना पंजाब में, रोया मोदी, रोया और कई 100 किसान मर गए, मोदी ने एक शब्द नहीं बोला, संवेदना मर गई है लोगों। क्यों रोया? इसलिए रोया कि वहां पे चुनाव थे नगर पालिका के और टावर टूट गए, अब ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और उनको जो हाल पंजाब में हो जाएगी ना,